ये वीडियो आपको बीए आर्ट सोशल साइंस से रिलेटेड वेटेज बताएगा कि कितने प्रश्न किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ होता है मैक्सिममली और मिनिममली कितना होता है और कितना टारगेट रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बताएंगे कुछ एनालिसिस जो कि आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा कि लास्ट से लास्ट ईयर तक कितने मार्क्स तक बच्चों का फर्स्ट रैंक में एडमिशन हुआ था। उसके बाद दूसरे ईयर का बताएंगे, फिर फाइनल जो 2020 का था उसका बताएंगे। बीए आर्ट्स सोशल साइंस से रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फर्दर कोई भी डाउट होगी तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। बीएचयू इन्फोपीडिया का पेड कोर्स भी है, आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें टेक्स्ट करके मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कॉल अवॉइड करिए और व्हाट्सएप भी अवॉइड करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी हमसे कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बीए आर्ट सोशल साइंस जो कि कॉमन एग्जामिनेशन होता है बीएचयू का। यहाँ मैं सीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक भी चीज़ें मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन चाहे वो बीएचयू एंट्रेंस हो या सीयू सीईटी हो, इस पर कोई भी आपको क्लियरिटी नहीं मिली है। बट आप लोगों ने बोला था कि वेटेज वाली वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए बीए आर्ट सोशल साइंस से रिलेटेड, और अदर कौन कौन से कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं वेटेज की, तो मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है इसमें आपके कितने सेक्शंस हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 1 का मतलब है इसमें आपके जीके और जीएस से क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 का मतलब है इसमें आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पार्ट 3 भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। पार्ट 4 आपका लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश एंड हिंदी। और पार्ट 5 मैंने मिसलिनियस रखा है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। मिसलिनियस हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पूछे जा सकते हैं, जीके के भी हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी हो सकते हैं, मेंटल एबिलिटी से भी हो सकते हैं, तो वो हो गया हमारा मिसलेनियस। ये आपके पेपर में आपको पार्ट नहीं नज़र आएगा, ये मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको बताया है कि 120 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जीएस से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे और आपके 30 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने नोट डाउन किया हुआ है। अगर आप देखोगे जीएस में या फिर जीके में, तो हमारे क्वेश्चंस जीके में हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, और जीएस में आपके क्वेश्चन मेनली बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चंस 1 से 2 देखने को मिलते हैं। तो जीएस वाले पोर्शन में हम इसको जीएस को 15 लेके चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस में से 8 या 9 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से होंगे 15 में से, और कुछ जो क्वेश्चंस बचे होंगे वो इन्वायरमेंटल साइंस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। बीएचयू का एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है, तो 15 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर लें। बीएचयू का एक और रूल है, अगर आप गलत आंसर करके आते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। तो 15 का मैंने जीएस वाला पोर्शन आपको मेंशन कर दिया है, जनरल साइंस। अब बात करते हैं हमारे सोशल साइंस वाला जो ऑप्शन है जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी से रिलेटेड। तो हिस्ट्री से हमारे 10 क्वेश्चंस, मैक्सिममली 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने एक एवरेज लिया है 10 क्वेश्चन। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस से मैंने 10 क्वेश्चन देखे हैं। मैक्सिममली ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप एनालाइज करोगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन, एवरेज में 10 क्वेश्चन देखने को पॉलिटिकल साइंस से मिलेगा। इंडियन पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला है और हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स कॉमर्स से, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। और करंट अफेयर्स वाली बात भी करेंगे। करंट अफेयर्स भी आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स को आप 15 क्वेश्चंस लिख लो जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। जनरल अवेयरनेस जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, पहले भी आप लोगों ने जीके में पढ़ा है जनरल अवेयरनेस, और
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ने होते हैं, तो मैं आपको सीरियसली बता देती हूँ, पिछले साल का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना होगा, 2020 का, कोरोना वायरस का, और भी आपको बहुत ही पहले के डाटा एनालिसिस करना होगा। करंट अफेयर में आपके सेंसस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात कर रहे थे हम लोग जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के आपके 5 से 6 क्वेश्चंस या फिर 4 क्वेश्चंस, आपको एवरेज में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 5 × 3 15 मार्क्स। अब बात करते हैं जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी के भी क्वेश्चंस लाइक डेमोग्राफिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हाईएस्ट माउंटेन, पीक, रिवर, ये सारे क्वेश्चंस मैक्सिममली ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका मैंने ओवरऑल बता दिया है टॉपिक जो कि कवर किया जाता है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि आपका रीजनिंग वाला पोर्शन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको 15-15 क्वेश्चन इस सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं, 17 से 18 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये पैटर्न हमेशा चेंज होता है, इस तरीक़ा का पैटर्न मैंने ऑन एन एवरेज बताया है आपको। ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आपके 30 हो सकते हैं। जो 60 क्वेश्चंस मैंने पहले बताए हैं वो आपके हो गए जीएस से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग्स मिला के क्वेश्चंस होंगे। ये जो 90 क्वेश्चन है, इसके बाद जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो ऑप्शनल होंगे, हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन में होंगे। आप या तो हिंदी करिए या तो इंग्लिश को अटेम्प्ट करिए, मतलब पेपर आपका बाईलैंग्वेजली होगा। इसके अलावा हिंदी में भी क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी ग्रामर पोर्शन और इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, तो इन दोनों में से आपको एक करना होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि करंट अफेयर्स, जीके और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, और एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव आपके रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस 30 होंगे, ठीक है, 15-15 ईच। और ये भी चेंज हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपके 60 में और इंक्रीज़ हो सकते हैं जीएस वाले पोर्शन में, जीके वाले पोर्शन में, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मैंने ऑन एन एवरेज बताया है पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके, और ये पैटर्न भी चेंज हुआ है 2018 के बाद। ये पैटर्न फिर से चेंज हुआ है। पैटर्न कुछ और था, पहले कॉमन एग्जामिनेशन नहीं होता था बीए आर्ट्स सोशल साइंस का, पहले आर्ट्स का अलग होता था, सोशल साइंस का अलग होता था। 2018 के बाद ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, बीएचयू एंट्रेंस, बीए आर्ट्स सोशल साइंस का। इस हिसाब से मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया है। 360 मार्क्स का पेपर होता है। 360 मार्क्स इज़ लाइक 360 मार्क्स। कट ऑफ हाई होती है। मेन कैंपस के लिए अगर आपको टारगेट रखना है तो 300 अपना टारगेट रखना होगा। अगर आप ऑल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 300 से ज़्यादा या 300 तक आप सिक्योर कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशंस में प्रैक्टिस करके, तो आपकी मेन कैंपस में आपके ऑनर्स के साथ अपना जो फेवरेट ऑनर्स आपको चूज़ करना है, इसके साथ हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। 300 मार्क्स अगर आप रेगुलरली जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं घर पे और टेस्ट सीरीज़ लेके सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो 300 मार्क्स अगर आपका आ जा रहा है 360 में, तो आपका डेफिनेटली मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं रैंक होल्डर्स की कि 2018 में कितने मार्क्स पे एडमिशन मिला था, 2019 में कितने मार्क्स पे मिला था, 2020 में कितने मार्क्स पे मिला था, और 21 का टारगेट क्या हो सकता है। तो 2020 में जो रैंकर था, 2020 में जो रैंक होल्डर था उसका 323 बी आर्ट्स सोशल साइंस, डिफरेंट मार्क्स मैं बता रही हूँ, 323 80% अगर पेपर वो सही कर रहा है तो 323 मार्क्स उसके आ रहे हैं, और या तो 302 मार्क्स आ रहे हैं। बी आर्ट्स सोशल साइंस अलग अलग बताया है मैंने, ठीक है। उससे पहले जो था 280 280 91 इस तरीके के मार्क्स आते थे 360 में। बट उससे पहले जब हमारा पेपर होता था 19 से पहले, तो उसमें जो हमारा था वो 450 मार्क्स का पेपर होता था। बीए आर्ट अलग, सोशल साइंस अलग, 450 मार्क्स। तो उसमें जो फर्स्ट रैंक होल्डर था उसका मार्क्स आता था 332 330 इस हिसाब से, ठीक है। ये रैंक 1 की बात हो रही है। अब ये कौन सी कैटेगरी है ये मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट ओवरऑल एवरेज अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको पेपर में से 80% क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने होंगे। रैंक 1 लानी है तो आपका टारगेट 323 लास्ट ईयर था,
तो आपका टारगेट 330 से अबव होना चाहिए अगर आपको रैंक 1 सिक्योर करनी है और एडमिशन मेन कैंपस में सिक्योर करना है। तो अपना आपको मार्क्स होना चाहिए 300 तक, आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। इसके बाद कट ऑफ कितना जाता है मेन कैंपस का, तो 250 तक मेन कैंपस में आपको सीट अच्छे से मिल जाएगी जनरली। और इसके बाद आपका एफिलेटेड कॉलेजेस है जिसमें अगर आपका 190 प्लस मार्क्स हो या 190 तक हो तो लास्ट ईयर तक एडमिशन आपको मिल गए थे। इसके बाद गर्ल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है अगर आप 50% अपने पेपर को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। 70% सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। मतलब 50 से अबव होंगे तो आपको एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और आप 80 या 75 प्लस कर रहे हो परसेंटेज पेपर का, 75% पेपर में क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो तो मेन कैंपस में 80% वालों को एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ मैं बोर्ड एग्जामिनेशन मेंशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं पेपर का परसेंटेज मेंशन कर रही हूँ कि अगर आपका मान लो कि पेपर में तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं, 300 प्लस तुम टारगेट रख रहे हो और इतना आ जा रहा है तो 360 का तुम डिवाइड कर लो, 80% निकाल के देखो कितने मार्क्स होते हैं। अगर इतना निकल जा रहा है तो तुम्हारा एडमिशन मेन कैंपस में होगा। 75 तक हो भी तो तुम्हारा ऑन एन एवरेज एडमिशन होने के चांसेस हैं। और इससे थोड़े से कम है, 50% से 60% तुम पेपर का सॉल्व कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो एफिलेटेड में तुम्हारा एडमिशन 190-180 मार्क्स तक हो तब जाके एफिलेटेड में होगा। और इसमें आपका ऑनर्स आपको नहीं मिलेगा आपके चॉइस के हिसाब से, आपके प्रीफरेंस के हिसाब से। मेन कैंपस में 300 मार्क्स तक आपको आपके फेवरेट ऑनर्स के साथ आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। और इससे कम मार्क्स होगा तो कोई भी ऑनर्स मिल जाएगा, फिर उसको लेके आपको पढ़ना होगा। तो ऑन एन एवरेज मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है वेटेज, और आपको कट ऑफ्स भी थोड़ा बहुत बता दिया है जिससे आप लोग प्रिपरेशंस पे और अच्छे से अपना ध्यान दे दोगे। जो भी डाउट्स हो कमेंट करके बता देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, टाटा।